रीवा में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचे। हवाई अड्डे में सतना सांसद गणेश सिंह सहित भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नर्मदा नदी का पानी सतना जिले में लाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे किसान नेता और नागौद विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रामप्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सतना में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाए जाने की मांग की। सतना के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित जनसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके साथ विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों के खातों में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। इस दौरान सभा स्थल में पत्रकारों के लिए बनाई गई दीर्घा में भाजपाइयों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण पत्रकारों को कहीं भी बैठने की जगह नहीं मिली। सभा खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर का खाना खाने हितग्राही छेदीलाल कोल के घर पहुंचे और खाना खाकर भोजन की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सतना के पतेरी में छेदीलाल कोल के यहाँ पहुंचे और यहाँ देसी भोजन का आनंद लिया। इसके बाद वे सीधे बीटीआई ग्राउंड पहुंचकर सभा को संबोधित करने पहुंच गए। इस दौरान चिटफंड कंपनियों को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रसूखदार बचेंगे नहीं, चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और लोगों के पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। यह अन्याय के खिलाफ सरकार का बड़ा युद्ध है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 1 अप्रैल 2020 से अब तक 793 भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर अरबों रुपए मूल्य की 921 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। इसी अवधि में चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी से पीड़ित 1,23,000 से अधिक निवेशकों को लगभग 680 करोड़ रुपए की राशि वापस कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म स्वतंत्र अध्यादेश हमने लागू किया है। लोग लालच और प्रलोभन वाले असामाजिक तत्व बेटियों की जिंदगी से खेलते हैं, जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 9 जनवरी 2021 से प्रभावशील हो गया है। इसके अंतर्गत जबरन डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर या बहला फुसलाकर, झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन करने और विवाह करने तथा करवाने वालों के विरुद्ध सजा और जुर्माना का प्रावधान है। ये जितने भी प्रकार के माफिया हैं, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं मैं। आजकल आप चारों तरफ नजारा देख रहे हो। ये गुंडे, बदमाश, स्ट्रीट सीटर, जमीनों पे कब्जे करने वाले, छोटे नहीं, मैं बड़ों की बात कर रहा हूं। अरे गरीब को तो जमीन दूंगा, लेकिन जिन बेईमान बदमाशों ने कब्जे कर रखे, वो कब्जे हटाए जा रहे हैं। अब तक 1,000 करोड़ की जमीन मुक्त करा चुका हूं। बदमाशों को सबक सिखाएंगे। मिलावटखोर अलग अलग चीजों में मिलावट करके जनता की जिंदगी में जहर घोलते हैं। चिटफंड कंपनी वाले पैसा लिया और भटके। अब तक तो ये होता था कि एफआईआर कर लो, मैंने कहा एफआईआर नहीं होगी, जहां होगे उठा के लेके आओ, संपत्ति जब्त करो और जनता का पैसा वापस करवाओ। लगभग 680 करोड़ वापस करवा चुका। राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन बड़वारा ने कोरोना योद्धाओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़वारा ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र के नवनियुक्त पदाधिकारियों को स्वीकृति पत्र और आई कार्ड वितरण किया गया। साथ ही बड़वारा क्षेत्र में संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इसकी रणनीति भी बनाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, सरपंच गया विश्वकर्मा, सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, मंडल अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा कर रहे कोरोना योद्धा बड़वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अनिल जामदानी, पत्रकार संघ अध्यक्ष मोहम्मद एजाज, बड़वारा विद्युत अभियंता शेख अकील खान और पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज ये गणतंत्र दिवस के 72वां उत्सव पर हम यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन का कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें लोगों को उनका अधिकार दिलाने एवं
उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अपने विधानसभा अध्यक्ष बड़वारा के माध्यम से मंची कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी लोगों को न्याय मिले, सम्मति मिले और सहानुभूति मिले। खजुराहो में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ग्राम चितरई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संतृप्त खुशहाल जीवन नाम के इस कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच नरेंद्र सिंह परमार और खजुराहो के वरिष्ठ पत्रकार विनोद भारती, तुलसीदास सोनी के साथ साथ जिसमें गांव वासियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ प्रवचन और भारत माता की झांकी लगाई गई। इस कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा संतृप्त खुशहाल जीवन कार्यक्रम हम लोग वार्षिक उत्सव लेकर के चल रहे हैं और आज गणतंत्र दिवस के दिवस ही हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऐसे ही आगे भी हमारी जितनी भी ग्राम पंचायत है उन सभी में भी हम आगे करने वाले हैं। और आज यहाँ पर विशेष हमने लोगों को व्यसन मुक्त कैसे रहें, जब हमारा भारत देश व्यसन मुक्त होगा तभी हमारे यहाँ से गरीबी दूर होगी। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर अंबेडकर क्लब की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लोगों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता 2 भागों में रखी गई, युवा दौड़ और बुजुर्ग दौड़। युवा दौड़ में 17 से 49 वर्ष तक के आयु के प्रतिभागी शामिल हुए, तो वहीं बुजुर्ग दौड़ में 50 वर्ष के ऊपर के प्रतिभागी शामिल किए गए। दौड़ में बड़ी संख्या में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। भाग लेने वाले विजेता और उपविजेताओं को आयोजकों द्वारा उत्साह बढ़ाते हुए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तरह मैंने कोशिश की है, इसी तरह सब लोग भी कोशिश करें। हमारी उम्र है 51। इस दौड़ की वजह से उनमें थोड़ी एक्टिविटी आए, फुर्ती आए और कुछ वो अपने आप को जो ना बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा ना आने दें। और युवाओं को मैं ये कहता हूँ कि एक जोश हो, एक जुनून हो, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी यंग होते हुए भी बुढ़ापे की ओर जा रही है। कि अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें तो आगे चल के खिलाड़ी निकलेंगे और राष्ट्र केवल पे एथलीट्स के रूप में आगे चल के दिखाई देंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली में पिछले 62 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इसको लेकर गणतंत्र की 72वीं वर्षगांठ पर सिहोरा में अन्नदाता किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों की संख्या में सिहोरा की सड़कों पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान आंदोलन पर अपना समर्थन जताते हुए शांतिपूर्ण विरोध जताया। ट्रैक्टरों पर तिरंगा और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों और जय जवान जय किसान के नारों के साथ किसानों की रैली कृषि उपज मंडी खितौला से आरंभ हुई, जो कि सिहोरा पहुंची। सिहोरा के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड में शहीद स्मारक में एक सभा के रूप में समस्त किसानों ने एकत्रित होकर गांधी जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अन्नदाता किसान पर सरकार द्वारा बिल थोप दिए हैं और आवाज दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। हम किसानों के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। हमारा भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक दिन होता है, लेकिन आज हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक दिन ये बना कि किसानों ने भी अपना एक राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर अन्य विभागों के तरह उन्होंने भी कहा कि हम भी अन्नदाता हैं, हम भी खेत में काम करते हैं, हमको भी जमाना देखे कि हम भी देश की सेवा करते हैं। और देश की सेवा करने के कारण हमारा भी इस देश के राष्ट्रीय हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा और उस योगदान की कड़ी में हमेशा हम बिछड़ते रहे। और इसलिए आज हमारे किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन के द्वारा ये निर्णय हुआ कि हम भी राष्ट्रीय पर्व अच्छी तरह से मनाएं। हमें लगे जैसे दूसरे लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय पर्व को, हम भी क्यों ना सेलिब्रेट करें। भिंड में अवैध शराब बनाने का कारोबार जोरों पर है। माफिया ने स्कूल को ही शराब बनाने का अड्डा बना दिया।
शासकीय मिडिल स्कूल हरिक्षा में अवैध शराब पाई गई है। मुखबिर की सूचना पर मिडिल स्कूल के कक्ष क्रमांक 1 में 50 लीटर ओपी, 100 लीटर देशी मसाला शराब और 115 क्वार्टर देशी मसाला के जब्त हुए। स्कूल के पास करीब 3100 क्वार्टर का खाली बारदाना भी जब्त किया गया। मोरबी थाना पुलिस द्वारा इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। गुहारा में दोपहर 12 बजे विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। 350 मीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में महिला शक्ति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा, बच्चे, वृद्ध और जवान भी इस यात्रा के सहभागी बने। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के द्वारा इस यात्रा का आयोजन विधिवत तरीके से किया गया। आपको बता दें कि सुरक्षात्मक दृष्टि से पूरी यात्रा को सभी दिशाओं से कार्यकर्ताओं के द्वारा देखरेख में रखा गया था। यात्रा की शुरुआत में डीजे, घोड़ा बग्घी और उसके बाद महिलाओं का दल, युवाओं का, बच्चों और अंत में भारत माता और महालक्ष्मी विराजमान थी। इस यात्रा का मार्गदर्शन जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर संजय सिंह के माध्यम से हुआ। दरअसल ये 72वां गणतंत्र दिवस है और बहुत सारी ये जो बहनें आज इस यात्रा में शरीक हुई हैं, ये दूरस्थ ग्रामीण अंचल की वो बहनें हैं जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत काम किया है, जिनको हम देश और दुनिया में अब जानने लग गए हैं जल सहेली के नाम से। ये वो पानी की योद्धा हैं जो अपने गांव में जल संरक्षण के बहुत सारे प्रयास करती रहती हैं। इनकी इच्छा थी कि क्यों ना हम पूरा ये कोरोना का पूरा दौर रहा है, सब लोग बंद रहे हैं और अब ढिलाई हो गई है, सरकार की भी मंशा है कि अब सब आयोजन होने लग गए हैं, तो गणतंत्र दिवस क्यों ना हम महिलाएं मिलके इसको निकालें। तो तिरंगा यात्रा का बेसिकली यही मकसद था कि यूथ को कैसे इस पूरे से जो पानी की मुहिम है, पानी का संकट है, एक साथ एक सूत्र में बंद के, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, कैसे मिल के इस बैनर के तले जाके एक एकता का प्रतीक बने, वो एक मुहिम दे, एक संदेश दे कि कैसे हम इकट्ठे होके जो भी ये विभीषिका है, चाहे वो महामारी की हो या पानी का संकट हो, कैसे हम मिलकर से जीत सकते हैं। इसलिए इस मकसद के साथ ये यात्रा निकाली गई थी, जिससे समापन भारत माता की आरती और राजधानी के साथ। कटनी जिले के बहोरीबंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बचैया में बाउंड्री बनाने को लेकर विशाल पटेल और प्रेमबाई बर्मन के परिवार के बीच में विवाद हो गया। इसके बाद विशाल पटेल और परिवारजनों ने महिला को धक्का दे दिया, जिससे 80 वर्षीय महिला बेहोश हो गई। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस ने मामला कायम कर लिया है और जांच जारी है। बचैया में हम नई बस्ती में आए हुए हैं, जहां पर विशाल पटेल के बाउंड्री बन रही थी। उसको लेकर के प्रेम भाई जो मृतिका है, वो उनके परिवार वालों और रामविलास पटेल के बीच में विवाद हुआ था। तो जो 80 वर्षीय प्रेम भाई है, उसको विलास पटेल के परिवार वालों में से किसी ने धक्का मार दिया था। तो मौके पे ही वो बेहोश हो गई थी, जिसको डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसकी जांच की जा रही है। मृत्यु का कारण अब पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ही पता चल सकता है। बिजावर में युवा शक्ति संगठन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 वर्षों से लगातार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी युवा शक्ति संगठन द्वारा 351 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा और भारत माता की महाआरती का आयोजन ग्राम पनागर में किया। इस दौरान छोटी सी उम्र में अनेक महानगरों में अपने डांस से हजारों का मन जीतने वाली भानी साहू ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रमुख रूप से बिजावर विधायक राजेश शुक्ला बबलू के पुत्र धनंजय, संजीव पांडे, मंडल अध्यक्ष राम मनोहर तिवारी, अभिषेक दुबे सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। पनागर में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो लगातार 3 वर्षों से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आज एक बार फिर गणतंत्र दिवस पर युवा शक्ति संगठन द्वारा 351 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा एवं भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया था। इसमें सभी ग्रामवासियों ने एवं युवा शक्ति संगठन के सभी सदस्यों ने अपना पूर्ण सहयोग देकर इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य एवं विशाल आयोजन के रूप में प्रस्तुत किया है।
ग्वालियर के जनपद मुरार की पंचायत बेरजा में गणतंत्र दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया। ग्राम पंचायत की तरफ से स्वच्छ भारत का भी संकल्प लिया गया। सरपंच ममता कुशवाहा और मनीष श्रीवास्तव ने लोगों को अपने उद्बोधन में कहा कि ये पावन पर्व जनता की ताकत का एहसास कराता है, इसलिए सभी लोग संकल्प लें कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बेजरा में। तो यहाँ पे दिखाएंगे दर्शकों को हम किस प्रकार से ये झंडा बंधन किया गया है बेरजा ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात करेंगे। पहले तो सेक्रेटरी साहब, बहुत बहुत बधाई आपको आप गणतंत्र दिवस की। सभी ग्रामवासियों को, आप सभी को, देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब ने जो अपनों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया और एक समानता, समरसता, पूरे भाईचारे के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और सबको, ग्राम पंचायत सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि गांव की प्रगति में सब लोग साथ मिलकर सहयोग करें और एक दूसरे के काम आए हमेशा, और आपस में भाईचारा बना के एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करें। भाईचारा बना के एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करें, ये सेक्रेटरी साहब का कहना है। जानेंगे महिला सरपंच साहब है, उनसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने आज यहाँ पर झंडा बंधन किया, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी किस प्रकार से बनी है? शुभकामना दो 26 जनवरी को गाँव वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की ग्रामवासियों को, भाइयों को, बहनों को, सबको मेरा किस प्रकार से संदेश आप जनता को पहुँचाना चाहते हैं? सब में भाईचारा रहे। पहले नाम बताइए। मेरा नाम मातुलिन कुशवाहा है, ग्राम पंचायत बेरिया से। और आज 26 जनवरी को 72 जनवरी बनाई जा रही है। सभी ग्रामवासियों को एक तो 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी शुभकामनाएं साथ में। और गांव वासियों के मैं यही संदेश देता हूं कि बढ़िया 5 साल कटी थी, आने वाले समय में और सहयोग करें, अच्छा विकास हो, अच्छी उन्नति हो गांव के लिए और गांव के विकास के लिए। और जो भी अपेक्षा हो गांव वालों की, हम मिलजुल कर जो भी समस्या होंगी, जटिल से जटिल समस्या निपटा लेंगे। गांव वालों से यही निवेदन है, जो अपनी समस्या बताएं आज, और हम मिलकर बैठ के आज सब समस्या का समाधान कर लेंगे हम जो भी। और गांव वालों ने बहुत सहयोग किया। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत सरपंच महिला। ये पहली ग्राम पंचायत, इसमें हमने देखा झंडा बंधन काफी धूमधाम से बनाया गया है। पेप्टिक टाइम समाचार के माध्यम से ग्वालियर से नवल मोदी, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के मौके पर महर्षि विद्या मंदिर देरी रोड द्वारा साइकिल फॉर नेशन का आयोजन किया गया। यह आयोजन शांति, स्वच्छ और समृद्ध भारत की परिकल्पना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर शिक्षक साइकिल के साथ निकले और छत्रसाल चौराहे से होकर आकाशवाणी तिराहा, फव्वारा चौक, चौक बाजार, पन्ना नाका होते हुए छत्रसाल मूर्ति के पास पहुंचे। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य CK शर्मा, लॉयंस क्लब के BK अग्रवाल, जयदीप गोस्वामी, उप प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया, अजय अग्रवाल, रामलखन शर्मा, सुधीर सेन, मनोज श्रीवास्तव, रामफल मिश्रा, पंकज जैन आदि शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया। साइकिल इवेंट के समापन पर विद्यालय प्राचार्य CK शर्मा ने इसका हिस्सा बनने के लिए अतिथियों का सम्मान शॉल और पुस्तकों से किया।